प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगातार कई माह से संघर्ष चल रहा है। पुलिस भर्ती में मेडिकल अब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटों को भरने के लिए जितने भी हमारे याची भाई बहन माननीय न्यायालय का शरण लिए हैं उनको वर्दी मिले, इसी बेस पे संघर्ष जारी है न्यायालय में, जिसका फाइनली आर्गुमेंट 22 मार्च को होना कंफर्म है। मित्रों, तीनों भर्तियों के अभ्यर्थियों का भविष्य का सवाल है, इसलिए हम आप मिलके इस लड़ाई को बेहतर लड़ाई लड़ेंगे, जिससे जो 22 मार्च को परिणाम हमारे सामने आए वो सकारात्मक आए, जिससे प्रदेश के सभी याची भाई और बहनों को वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं किया जाएगा, हर हाल में वर्दी लिया जाएगा, मरते दम तक प्रयास किया जाएगा। लगातार 3 से 4 वर्षों का जो हमारा आपका संघर्ष है, इसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं किया जाएगा। इस शब्द को सोच के आगे कार्य किया जाएगा। दूसरी बात, हमें आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए, हमारी आपकी लड़ाई सीधे सरकार से है, मतलब रूल से है। कहीं ना कहीं हमारे आपके मैटर में सरकार का भूमिका अहम है, इसमें नो डाउट। एकदम फाइनली मैं आपको बताता हूं, सरकार का न्यायालय में ढीला रवैया या हमारे फेवर में न्यायालय में पैरवी किया जाएगा तो बहुत कम समय में सकारात्मक परिणाम आएगा और प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को वर्दी हर हाल में मिलेगा, सबका भविष्य उज्जवल होगा। इसको देखते हुए लगातार हर टीम, प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन सदस्य हैं, कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सबका भविष्य का मामला है। 6वें चरण का कल वोट पड़ेगा, मतलब अब जब तो हमें राजनीतिक कुछ लाभ लेना है और ये मामला हाईलाइट करना है, तो कुछ एडिशनल कार्य करना होगा, इसमें नो डाउट। इसके लिए जो अंतिम चरण का चुनाव प्रचार अभी शेष है, 2 से 3 दिन 4 दिन, उसमें ज्यादा हमें एक्टिविटी दिखाना है। जिस जिले में अभी चुनाव प्रचार बाकी है, जैसे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, ऐसे 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां अभी प्रचार प्रसार का समय है 7वें चरण का। उसमें उन जिलों में हमें ज्यादा एक्टिविटी दिखाना है, क्योंकि हमारा आपका लड़ाई सीधे सरकार से है। न्यायालय में हमारा विपक्ष सरकार है। जब तो सरकार का स्टैंड हमारे फेवर में रहेगा तो न्यायालय में मन मुताबिक हमें ऑर्डर मिलेगा। जैसा हम कोशिश करेंगे परिणाम वैसा मिलेगा। हमारे कहने का अर्थ तो आप समझ ही चुके होंगे, जिसमें याचियों का राहत ज्यादा मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि सरकार का स्टैंड हमारे फेवर में रहेगा तो न्यायालय से जो हम पक्ष रखेंगे उसे न्यायालय स्वीकार करेगा, नो डाउट। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सरकार किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, इसके लिए हम अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ना हम ज्ञाता हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बिना राजनीति किए। हम हर पार्टियों के जो अध्यक्ष हों या उस पार्टी के जिम्मेदार कोई सदस्य उस जिले में प्रचार प्रसार में आता है
तो उनके मंच के सामने जरूर हम अपनी बात रख सकते हैं। इस मुद्दा को हाईलाइट करने के लिए, उन सरकारों को बताने के लिए, अपना दर्द और समस्या को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जिससे 10 मार्च को जैसे ही सरकार बनता है उनके सामने हम पक्ष रख सकें कि हम आपका हेल्प किए, आपका मदद किए, अब आपका सरकार बना है, आप हमारा मदद करिए, न्यायालय में हमारा आप पैरवी कीजिए, ये हम कह सके। इसलिए बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी प्रचार प्रसार का समय है, वहां हमें एक्टिविटी दिखाना होगा। इसके लिए 4 मार्च को आजमगढ़ गाजीपुर में सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का आगमन है। उसमें हमारे टीम के कुछ सदस्य और जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं ज्यादा सक्रिय रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उस जिला में, और हम लगातार उस जिला के जो भी हमारे सदस्य हैं, याची हैं, संपर्क में हम हैं। जो भी मुझसे हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं। और भी जो टीमों के सदस्य हैं जरूर उसमें मदद करें, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई इस प्रदेश के हर याची, हर एक भावी सिपाही के भविष्य की है। इसमें बिना राजनीति किए, बिना लाभ हानि के सबको एक मंच पे प्रयास करने की जरूरत है। हमारे आपके पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मिनिमम समय है उसमें हर स्तर पे हमें प्रयास करना होगा और हर हाल में वर्दी लेना होगा। चाहे वो सपा का, चाहे वो भाजपा का, कहीं भी मंच लगता है, रैली होता है, वहां ज्यादा एक्टिविटी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा, इस भर्ती के अलावा हमारे आपके पास कोई और उद्देश्य नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से समय बीत रहा है, इस बेरोजगारी में कितनी समस्याएं हमारे आपके सामने आ रहा है। तो इस मुश्किल की घड़ी में जो भी हमसे आपसे संभव है, प्रयास हो सकता है, वहां हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, सक्रिय रहना है। ये आप लोगों से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि जिन जिलों के हमारे अभ्यर्थी हैं, वहां प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां मंच के सामने जाएं, अपनी बातें रखें, संख्या जुटाने की कोशिश करें। संख्या नहीं हो रहा है तो ग्रुप के माध्यम से सबको जागरूक करें, नहीं हो रहा है हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे। या और भी टीम के सदस्य हैं, वो भी आपका मदद करेंगे। यहां किसी के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यहां हमारे आपके भविष्य का फैसला होने वाला है और बहुत मिनिमम समय है। एक बार फाइनल आर्गुमेंट प्रारंभ हो गया तो आर्डर रिजर्व होने में समय नहीं लगेगा। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका का स्तंभ है। न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन हमें कहीं किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं करना है, हर जगह प्रयास करना है। तो सबसे पहले जिन जिलों में, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, कहीं भी मंच लगता है, रैली होता है, आप बताइए, पूरा कोशिश किया जाएगा कि वहां इकट्ठा हो और एक दिन समय निकालिए अपने भविष्य के लिए। तो निकाल ही रहे हैं। आजमगढ़ में जो तो होता है तो उसके करीब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां आप पहुंचिए। यहां वोट का राजनीति नहीं हो रहा है, यहां हमारे आपके लिए भविष्य की लड़ाई है और इसमें आप योगदान दीजिए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है और जरूर आप खोइए, आपसे हमें यही उम्मीद है। तो इसके लिए कि दूसरी बात, जब तो सपा की सरकार आता है तो मैं आपको बता दूं, 34,716 के बजाय 2015 भर्ती में 35,000 से लेके 36,000 तक सीटें भरे जाएंगी। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा विवरण में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। जो कंडीशन 2013 भर्ती में हुआ था, 41,000 के बजाय 50,000 सीटें भरा गया, वो कंडीशन सिमिलर हो जाएगा।
जो मुझे अनुमान है, जो मेरा अनुभव कहता है। लेकिन ये सारे चीजें अभी सोचने की जरूरत नहीं है। जो हम कर सकते हैं अपने भर्ती के लिए, अपने भविष्य के लिए, जरूर हमें करना चाहिए। ठीक, कहीं भी जो जिले बाकी हैं वहां आप हमको बताइए, बड़े बड़े नेता आते हैं तो उसका व्यवस्था जरूर किया जाएगा। मैं जरूर गाजीपुर और आजमगढ़ में लगा हूं, प्रयास कर रहा हूं। अब 22 मार्च को है, इसके लिए 10 तारीख को आईडियो प्रोवाइड किया जाएगा रात्रि तक। सरकार को देखते हुए, सरकार किसी का भी आता है 12 तारीख से लेके 15 या 16 तारीख तक लखनऊ में जितना संभव हो सकता है, जितना रिस्क लिया जा सकता है, रिस्क लिया जाएगा। लेकिन लापरवाही नहीं किया जाएगा। यह हमारे आपके भविष्य का सवाल है। यहां सरकार का स्टैंड हमारे फेवर में रहता है तो जीत निश्चित होगा और सभी याचियों को लाभ होगा। सरकार का स्टैंड हमारे खिलाफ रहता है, पूरी ताकत से पैरवी करता है सरकार हमारे विपक्ष में, तो लड़ाई में चुनौती मिल सकती है। जीत हमारी होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब तो 1 से 2 3 डेट जाएगा तो हमारा आर्थिक हानि होगा और सरकार का स्टैंड क्लियर रहेगा, हमारे फेवर में रहेगा, तो हम आर्थिक हानि से भी बचेंगे और बहुत आसानी से तीनों भर्तियों के सभी याची भाइयों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि कोई भाई निराश ना लौटे। जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे, लड़ेंगे मरते दम तक। तो आप लोग समझदार हैं। आगे की जानकारी 10 तारीख को रात्रि 10 बजे तक आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या करना है। लेकिन जितने भी और भी लीडर हैं 10 तारीख को संपर्क करके सबका विचार विमर्श करने के बाद निर्णय जरूर लिया जाएगा। और 22 तारीख को होना है, कंफर्म है, नो डाउट आर्गुमेंट। तो उसके पहले निर्णायक निर्णय लिया जाएगा और जो संभव होगा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल 5 तारीख को 7वें चरण का प्रचार प्रसार बंद होने के पहले जो हमसे हो सकता है, सभी याचियों से जो हो सकता है वो प्रयास करें। आगे बेहतर कार्य किया जाएगा इस भर्ती को बचाने के लिए, सबके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो बिना राजनीति किए, बिना किसी पार्टी का सपोर्ट किए, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें वर्दी से मतलब है। मित्रों, हमारे जीवन में कितने इलेक्शन आए और चले गए और कितने आएंगे चले जाएंगे, उससे हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तो हमें अपने भविष्य को उज्जवल करना है तो बिना राजनीति किए हम अपने हक के लिए अपना पक्ष रखें। जहां भी रैली हो उस मंच के सामने अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को मजबूत बनाने के लिए, जिससे हमें आगे लड़ाई आसानी से हम जीते सकें। बाकी आप लोग समझदार हैं। 10 मार्च को 10 बजे तक सभी लीडरों के संपर्क करने के बाद निर्णय आगे का लिया जाएगा। ये लड़ाई व्यक्तिगत एक भर्ती की नहीं है, ये लड़ाई तीनों भर्तियों का है। ये मेन लड़ाई जो है मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन की है। ये इतिहास लिखने जा रहा है ये तीनों भर्ती। हम लड़ाई जब तो बेहतर तरह से प्रयास किए तो जीतेंगे और जीतेंगे तो इतिहास बनेगा। आने वाली भर्तियों में भी अभ्यर्थियों को लाभ होगा और कहीं हम किसी स्तर पर लापरवाही किए, नकारात्मक परिणाम आया तो भविष्य में कोई भूल जाए कि हमें नॉट ज्वाइनिंग का सीट मिलेगा, एक रूल बन जाएगा, फिर भूल जाएगा सब लोग। इसलिए ऐसा कोशिश करना है कि ये तीनों भर्तियों के अभ्यर्थी तन मन धन से जो भी समस्या आएगा वो झेला जाएगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक आना चाहिए। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी जो भी नेतृत्व करने वाले अलग अलग टीमों के हैं, जरूर संपर्क करके
आगे का रणनीति तय होगा। 12 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक कोई भी सरकार आए, डरना नहीं है, पूरा पक्ष रखना है और पूरी ताकत लगा देना है लखनऊ में। बाकी वो तो 10 तारीख को निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज का जो समय है बचे हुए जिलों में आप सक्रिय रहिए। कहीं स्तर पे जरा सा भी दिक्कत होता है तो संपर्क करिए मुझसे, या और लीडर हैं संपर्क करिए, आपका पूरा मदद होगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।